Hello friends and welcome back to my channel Foxy Law Firm. Today's topic is what's the difference between article and section. जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देखेंगे तो आपको दिखेगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड सो ऑन। फिर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड सो ऑन। पर अगर आप कोई अदर लॉ बुक्स को देखेंगे तो आपको दिखेगा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड सो ऑन। फिर आपको दिखेंगे सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। तो आज इसका मतलब समझेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल एंड सेक्शन। यहाँ पे सेक्शन वर्ड का क्यों यूज़ किया गया है और यहाँ पे आर्टिकल वर्ड का क्यों यूज़ किया गया है। तो देखिए, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जब भी लॉ को ड्राफ्ट किया जाता है या लिखा जाता है तो उसे स्टोरी बुक या नॉवेल की तरह नहीं लिखा जाता है। उसे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, पार्ट वाइज लिखा जाता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 25 पार्ट्स है। पार्ट 2 बात करता है सिटीजनशिप की, पार्ट 3 बात करता है फंडामेंटल राइट्स की, पार्ट 4 बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की। अब चलिए एक पार्ट को ले लेते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स की। तो इसमें भी डिफरेंट इशू आ सकते हैं। फिर इन्हें अलग अलग पैराग्राफ में लिखा जाता है। फिर इन पैराग्राफ्स की नंबरिंग की जाती है, जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 एंड सो ऑन। इन डिफरेंस को समझ लेते हैं तो आप ऐसे समझें कि अगर हम किसी ऐसे लॉ के बारे में बात कर रहे हैं जिस पर बाकी के सारे लॉ बेस्ड है, जो फंडामेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके प्रोविज़न के लिए हम आर्टिकल वर्ड का यूज करते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सारे प्रोविज़न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे लॉ इसी पर बेस्ड है, तो इसके लिए हम आर्टिकल वर्ड का यूज़ करते हैं। कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट नहीं हो सकता, चाहे वो आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, सीपीसी हो, कॉन्ट्रैक्ट हो। इसीलिए इनके प्रोविज़न्स के लिए हम आर्टिकल वर्ड का यूज करते हैं, और बाकी सारे प्रोविज़न्स के लिए, अलग लॉ के प्रोविज़न्स के लिए हम सेक्शन वर्ड का यूज करते हैं। इसलिए हम बहुत सारे इंटरनेशनल लॉज और कन्वेंशन के लिए भी आर्टिकल वर्ड का यूज़ करते हैं। अब आप मुझे बताएं कि इंडिया में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के लिए आर्टिकल वर्ड का यूज़ किया जाता है और कहीं पे आर्टिकल वर्ड का यूज़ नहीं होता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, लिमिटेशन एक्ट 1963 का। इसके भी प्रोविज़न बहुत सारे लॉ पे अप्लाई होते हैं। सो इसके लिए भी हम आर्टिकल वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे आर्टिकल 137 of the Limitation Act is used for filing a case in NCLT for limitation। तो यहाँ पर भी हम लिमिटेशन एक्ट के प्रोविज़न को आर्टिकल बुलाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, हम लिमिटेशन एक्ट के प्रोविज़न्स को भी आर्टिकल बुलाते हैं, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट के प्रोविज़न भी बहुत सारे लॉ पे अप्लाई होते हैं। तो यही बेसिक डिफरेंस है फ्रेंड्स बिटवीन आर्टिकल एंड सेक्शन। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फ्रेंड एंड हैव अ नाइस डे।